सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, दुर्योधन जब कहता है कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो उसके प्रत्युत्तर में, और जब वो ये बताता है कि मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, वो तो स्वयं जुआ खेलने आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण उसका प्रत्युत्तर करते हैं कि अगर तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं था तो तुमने जुए का आयोजन किया ही क्यों, और तुम बचपन से ही उनसे चिढ़ते रहे हो, उनकी शक्ति उनके बल और वैभव से तुम हमेशा जलते रहो। तुमने भीमसेन के साथ क्या क्या कपट किए, द्रौपदी को जिस प्रकार तुमने सभा में प्रताड़ित किया, उसको अपमानित किया, तो ये सब बातें वो उसको बताते हैं, परंतु वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं होता। फिर अंत में जो है वो सभा छोड़कर चला जाता है। फिर जो धृतराष्ट्र है वो दुखी होते हैं और अब उसकी माता गांधारी को बुलाते हैं, तो गांधारी भी जो है वहां पर आती हैं, उसको समझाती हैं, परंतु वो हठी है, वो नहीं मानता है। अब उसका जो प्रत्युत्तर है वो सात्विकी आज देंगे। तो चलिए हम आज कक्षा आरंभ करते हैं। तो हमारा है त्रिंशद अधिक शततमोध्याय, यानी 130वां अध्याय। एक बार देख लूं जी। दुर्योधन के षड्यंत्र का सात्विकी द्वारा भंडाफोड़, श्री कृष्ण की सिंह गर्जना तथा धृतराष्ट्र और विदुर का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायनो वाचो तत्वाक्यम मनादृत्य तत्वाक्यम मनादृत्य सोर्थवान् मातृभाषितं पुनः तस्ते संरम्भात् सकाशा कृतात्मनां ततः सभाया निर्गम्य मन्त्रयामाश कौरवः सौबलेन पताक्षेण राज्ञा शकुनिना सह दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेः सौबलस्य च दुशासन चतुर्थानाम् इदमासीद विचेष्टितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के कहे हुए उन नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोधपूर्वक वहां से उठकर उन्हीं अजितात्मा मंत्रियों के पास चला गया। तत्पश्चात सभा भवन से निकलकर दुर्योधन ने द्यूत विद्या के जानकार सुबल पुत्र राजा शकुनी के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन, इन चारों का निश्चय इस प्रकार हुआ। वे परस्पर कहने लगे, शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करें उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष सिंह हृषिकेश को बंदी बना लें, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र ने विरोचन पुत्र बलि को बांध लिया था। श्री कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्पों के समान अचेत और हतोत्साह हो जाएंगे। ये महाबाहु श्री कृष्ण ही समस्त पांडवों के कल्याण साधक और कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं। संपूर्ण यदुवंशियों के श्रोमणि तथा वरदायक इस श्री कृष्ण को बंदी बना लिए जाने पर सोमों को सहित सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। इसलिए हम यही शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाले केशव को राजा धृतराष्ट्र के चीखने चिल्लाने पर भी कैद करके शत्रुओं के साथ युद्ध करें। विद्वान सात्विकी इशारे से ही दूसरों की मन की बात समझ लेने वाले थे। वे उन दुष्ट चित्त पापियों के उस पापपूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके व्यूहाकार खड़ी हुई सेना के साथ सभावन के द्वार पर डटे रहो। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूँ। ऐसा कहकर वीर सात्विकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की कंदरा में घुस रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया, फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। सात्विकी ने किंचित मुस्कुराते हुए से उन कौरवों के इस अभिप्राय को इस प्रकार बताया, सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो अर्थ, धर्म और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें किसी प्रकार सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्रोध और लोभ के वशीभूत हो, काम एवं रोष से तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहाँ आकर भारी बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं। जैसे बालक और जड़ बुद्धि लोग जलती आग को कपड़े में बांधना चाहें, उसी प्रकार ये मंदबुद्धि कौरव इन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कैद करना चाहते हैं। सात्विकी का यह वचन सुनकर दूरदर्शी विदुर ने कौरव सभा में महाबाहु धृतराष्ट्र से कहा,
परंतप नरेश, जान पड़ता है आपके सभी पुत्र सर्वथा काल के अधीन हो गए हैं, इसलिए ये अकीर्ति कारक और असंभव कर्म करने को उतारू हैं। सुनने में आया है कि वे संगठित होकर इन पुरुष सिंह कमल नयन श्री कृष्ण को तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण इंद्र के छोटे भाई और दुर्धर्ष वीर हैं, इन्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आग में गिरने वाले फतिंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण यदि चाहें तो क्रुद्ध होने पर समस्त विपक्षी योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकते हैं। परंतु ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसी भी प्रकार निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते, न कभी धर्म से ही पीछे हट सकते हैं। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार घोड़े रथ और हाथियों सहित वाराणसी नगरी जला दी और काशीराज को उसके सगे संबंधियों सहित मार डाला, उसी प्रकार ये शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हस्तिनापुर को दग्ध करके कौरवों का नाश कर डालेंगे। यदुकुल को सुख पहुंचाने वाले श्री कृष्ण जब अकेले पारिजात का अपहरण करने लगे, उस समय अत्यंत कोप में भरे हुए इंद्र ने इनके ऊपर वसुओं के साथ आक्रमण किया, परंतु वे भी इन्हें पराजित न कर सके। निर्मोचन नामक स्थान में मुर दैत्य ने 6000 शक्तिशाली पास लगा रखे थे, जिन्हें इन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने निकट जाकर काट डाला। इन्हीं श्री कृष्ण ने सौभ के द्वार पर पहुंचकर अपनी गदा से पर्वत को विदीर्ण करते हुए मंत्रियों सहित जिमतसेन को मार गिराया था। अभी कौरवों की आयु शेष है, इसलिए सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओं के साथ गोविंद को बंदी बनाना चाहते हैं, तो सबके सब आज ही यमराज के अतिथि हो जाएंगे। जैसे तिनकों के अग्रभाग सदा महाबलवान वायु के बस में होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्री कृष्ण के अधीन हो जाएंगे। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों के सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बांध लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप कर्म नहीं कर सकता। आपके पुत्र पांडवों का धन लेने के लिए लुभाए हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धन से भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं, तब तो युधिष्ठिर का काम बन गया। भारत, मैं आज ही इन कौरव और उनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती पुत्रों के हाथों में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा। परंतु भारत महाराज, आपके समीप में क्रोध या पाप बुद्धि से होने वाला यह निंदित कर्म प्रारंभ नहीं करूंगा। नरेश्वर या दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पापात्मा राज्यलोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों, भाइयों तथा अनुगामी सेवकों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि पुनः उसे सन्मार्ग पर उतार सकूं तो अच्छा होगा। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए उस दुर्योधन को उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः सभा में ले आए। उस समय कर्ण, दुशासन तथा अन्य राजाओं से भी घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा, नृशंस महापापी, नीच कर्म करने वाले ही तेरे सहायक हैं। तू उन पापी सहायकों से मिलकर पाप कर्म ही करना चाहता है। वह कर्म ऐसा है जिसकी साधु पुरुषों ने सदा निंदा की है। वह अपयश का कारक तो है ही, तू उसे कर भी नहीं सकता, परंतु तेरे जैसे कुलांगार और मूर्ख मनुष्य से करने की चेष्टा करता है। सुनता हूँ तू अपने पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्धर्ष एवं दुर्जय वीर कमलनयन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। ओ मूढ़, इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने बस में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर, नाग भी संग्राम भूमि में जिनका वेग नहीं सह सकते, उन भगवान श्री कृष्ण को तू नहीं जानता। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से छूना कठिन है और पृथ्वी को सिर पर धारण करना संभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर विदुर ने भी अमृत में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। विदुर बोले, दुर्योधन, इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। सौभ द्वार में द्विद नाम से प्रसिद्ध एक वानरों का राजा रहता था। ये कहानी सुना रहे हैं कि सौभ द्वार में द्विद नाम से एक प्रसिद्ध वानरों का राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान श्री कृष्ण को आच्छादित कर दिया। वह पराक्रम करके सभी उपायों से श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, परंतु इन्हें कभी पकड़ न सका। उन्हीं श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। पहले की बात है, प्राग ज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को दानवों सहित नरकासुर ने भी वहां बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु वह भी वहां सफल न हो सका। उन्हीं को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो।
अनेक युगों तथा असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर श्री कृष्ण उसके यहाँ सहस्त्रों राजकन्याओं को उद्धार करके ले गए और उन सबके साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को भगवान ने पास में सॉरी निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को भगवान ने पासों में बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी न बना सके, उन्हीं को तुम बलपूर्वक बस में करना चाहते हो। भरत श्रेष्ठ, इन्होंने ही बाल्यावस्था में बकी पूतना का वध किया था और गांवों की रक्षा के लिए अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अरिष्टासुर, धेनुक, महाबली, चाणूर, अश्वराज, केसी और कंस भी लोकहित के विरुद्ध आचरण करने पर श्री कृष्ण के ही हाथों मारे गए थे। तो ये संक्षेप में लगता है भागवत की कथा है। तो ये सब कथाएं भागवत में हमें विस्तार से मिलती हैं। जरासंध, दंतवक्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर भी इन्हीं के हाथ से मारे गए हैं तथा अन्य बहुत से राजाओं का भी इन्होंने संहार ही किया है। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण ने राजा वरुण पर विजय पाई है। इन्होंने अग्निदेव को भी पराजित किया है और पारिजात हरण करते समय साक्षात सचिपति इंद्र को भी जीता है। इन्होंने एकार्णव के जल में सोते समय मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा था और दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षस का भी इन्होंने ही वध किया था। ये ही सबके करता है, न इनका दूसरा कोई करता नहीं है। सबके पुरुषार्थ के कारण भी यही है कि भगवान श्री कृष्ण जो जो इच्छा करें वह सब अनायास ही कर सकते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान गोविंद का पराक्रम भयंकर है, तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानते। ये क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयानक हैं। ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेज की राशि हैं। अनायासी महान पराक्रम करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आग में पड़कर भस्म हो जाता है। इस प्रकार हमारा 130वां अध्याय समाप्त हुआ। 131वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायनो वाचो दूरेणेव मुक्तस्तु केशवा शत्रुपूगः दुर्योधनं धातराष्ट्रम् अभ्यभाषत वीर्यवान् एकोऽहमिति यन्मोहान् मन्यसे मां सुयोधन परिभूय सुदुर्बुद्धे गृहीतुं मा चिकीर्षसे इहैव पाण्डवः सर्वे तथैवान्धकवृष्णया यादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च महर्षिभिः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा ज्ञान है। देख, सब पांडव यही हैं, अंधक और विष्णुवंश के वीर भी यही मौजूद हैं, आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यही हैं। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्रीअंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। आदित्य, साध्य, वसु दोनों, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्व देव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और वाई में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्रीनंदन, नकुल, सहदेव भगवान के पृष्ठ भाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि विष्णुवंशी तथा अंधक वंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दीप्यमान दिखाई दिए। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सबयोर अत्यंत भयंकर धूमयुक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थी। महात्मा श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग, संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई थी। उन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आंख खोलकर उन्हें देखने में समर्थ हो सके। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा किसी और को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाए। महाराज जन्मेजय,
वहां यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्वरूप का दर्शन करने की इच्छा से दो नेत्र प्राप्त कर लिए। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए। यह जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को, उस दिव्य अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्विकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वह सारा कोलाहल शांत हो गया। यह सब एक अद्भुत सी घटना हुई थी। पुरुष सिंह को, श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन समस्त नरेश मंडल की कोई परवाह न करके धूमयुक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही सैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए परम उज्ज्वल एवं विशाल रथ के द्वारा सारथी दारुक दिखाई दिया। उस रथ में बहुत सी क्षुद्र घंटिकाएं शोभा पाती थी। सोने की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वह शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर रव प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजाकर रखी गई थी। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था और रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। इसी प्रकार विष्णुवंश के सम्मानित वीर हृदीक पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण का रथ उपस्थित है और अब वे यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा, शत्रुसूदन जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। केशव, मैं भी चाहता हूं कि कौरव पांडवों में संधि हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूं, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पाप पूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वह आपको ज्ञात ही है। माधव, मैं उन सब उपायों से शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील हूँ। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, वाल्मीकि तथा कृपाचार्य से कहा, कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोष पूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को समर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, तत्पश्चात रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भरतवंश के महाधनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे कुछ दूर तक गए। उन वीरों के नाम इस प्रकार हैं, भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाली, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी युत्सु। तदनंतर किंकणी विभूषित उस विशाल एवं उज्ज्वल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। इस प्रकार हमारा 131वां अध्याय समाप्त हुआ। 132वां अध्याय, श्री कृष्ण के पूछने पर कुंती का उन्हें पांडवों से कहने के लिए संदेश देना। वैशंपायनो वाच, प्रविश्याथ गृहं तस्याश्चरणाभिवाद्य च आचख्यौ तत्समासेन यद्वृत्तं कुरुशंसते। वासुदेव उवाच, उक्तं बहुविधं वाक्यं गृहीणीयं सहेतुकम्। ऋषिभिश्चैव च मया नाचासौ तद्गृहीतवान्। कालपक्वमिदं सर्वं सुयोधनवशानुगम् आपृच्छे भवतीं शीघ्र प्रयायास्ये पांडवान् प्रति। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के घर में जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में जो कुछ हुआ वह सब समाचार उन्हें संक्षेप से कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ जी, मैंने तथा महर्षियों ने भी नाना प्रकार के युक्त वचन जो सर्वथा ग्रहण करने योग्य थे सभा में कहे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। जान पड़ता है दुर्योधन के वश में होकर उसी के पीछे चलने वाला यह सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो गया है, अर्थात शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, यहाँ से शीघ्र ही पांडवों के पास जाऊंगा। महाप्राज्ञ, मुझे पांडवों से तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा उसे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। कुंती बोली, केशव, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना, बेटा, तुम्हारे प्रजा पालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है। तुम उस धर्म पालन के अवसर को व्यर्थ न खो। राजन, जैसे वेद के अर्थ को न जानने वाले अज्ञ वेद पाठी की बुद्धि केवल वेद के मंत्रों की आवृत्ति करने में ही नष्ट हो जाती है और केवल मंत्र पाठ मात्र धर्म पर ही दृष्टि देती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल शांति धर्म को ही देखती है। अच्छा, यहाँ से ये भी पता चलता है कि वेद के केवल मंत्र पाठ को ही नहीं बल्कि उसके अर्थ को भी जानना चाहिए। बेटा,
ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उसी पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। वे युद्ध रूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं तथा सदा प्रजापालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं। मैं इस विषय में एक उदाहरण देती हूँ जिसे मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुन रखा है। पूर्व काल की बात है। धनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि मुचकुंद पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारी पृथ्वी दे रहे थे, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। वे बोले, देव, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला राजा मुचकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। भारत राजा के द्वारा सुरक्षित की हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है, और यदि वह अधर्म करता है तो नरक में ही पड़ता है। राजा की दंड नीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो वह चारों वर्णों को नियंत्रण में रखती है और धर्म से निवृत्त करती है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो जगत में सत्ययुग नामक उत्तम काल आ जाता है। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। राजा ही सतयुग, त्रेता और द्वापर का सृष्टा है। चौथे युग कली के प्रकट होने में भी वही कारण है। अब यहाँ पे आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये थोड़ी सी अलंकारिक साहित्यिक भाषा है, जिसमें कहना कि राजा चाहे तो वो कोई सा भी युग ला सकता है, सतयुग भी ला सकता है, त्रेता भी, द्वापर भी, और अगर बुरे कर्म करेगा तो कलयुग भी ला देगा। अपने सत्कर्मों द्वारा सतयुग उपस्थित होने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की प्रवृत्ति करने में भी उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, किंतु वह अक्षय नहीं होता। द्वापर उपस्थित करने से उसे यथाभाग्य पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु कलयुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यंत पाप अर्थात कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा करने से वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षों तक नरक में ही निवास करता है। राजा का दोष जगत को, जगत का दोष राजा को प्राप्त होता है। बेटा, तुम्हारे पिता पितामहों ने जिनका पालन किया उस राजधर्म की ओर, उन राजधर्मों की ओर ही देखो। तुम जिनका आश्रय लेना चाहते हो वह राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है, जो सदा दयाभाव में ही स्थित हो, बेहवल बना रहता है। ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजापालन जनित किसी पुण्य फल को कभी प्राप्त नहीं किया। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो उसके लिए ना तो तुम्हारे पिता पांडु ने, न मैंने और न पितामह ने ही पहले कभी आशीर्वाद दिया था, अर्थात तुम में वैसी बुद्धि होने की कामना किसी ने नहीं की थी। मैं तो सदा यही मानती रही हूँ कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, संतान, महत्व, बल और ओज की प्राप्ति हो। कल्याणकारी ब्राह्मणों की भली भांति आराधना करने पर भी वे सदा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, दीर्घायु, धन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही आशीर्वाद देते थे। देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजों से सदा ध्यान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजापालन की ही आशा रखते हैं। श्री कृष्ण, मेरा यह कथन धर्म संगत अथवा धर्म संगत है या अर्थयुक्त, यह तुम स्वभाव से ही जानते हो। तात, वे पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित हैं। भूतल पर विचरने वाले भूखे मानव जहाँ दानपति सूरवीर क्षत्रिय के समीप पहुंचकर अन्नपान से पूर्णतः संतुष्ट हो अपने घर को जाते हैं, वहां उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। धर्मात्मा पुरुष यहाँ राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार सब ओर से आए हुए लोगों को दान, मान आदि से संतुष्ट करके अपना ले। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलावे, क्षत्रिय प्रजा का पालन करे, वैश्य धनोपार्जन करे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करे। युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है, और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरों को क्षति से त्राण देने वाले क्षत्रिय हो, तुम्हें तो बाहुबल से ही जीविका चलानी चाहिए। महाबाहो, तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दान, भेद तथा दंड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाले पांडव, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्न पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूँ। अतः तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबाओ, और भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को प्राप्त न हो। इस प्रकार हमारा 132वां अध्याय समाप्त हुआ। 123वां अध्याय, कुंती के द्वारा विदुलोपाख्यान का आरंभ। विदुला का रणभूमि से भागकर आए हुए अपने पुत्र को कड़ी फटकार देकर पुनः युद्ध के लिए उत्साहित करना। कुंत्युवाच अत्राप्युदारहरन्तीम् इतिहासं पुरातनं विदुलायास्य संवादं पुत्रस्य च परन्तप। अत्र श्रेयश्च भूयश्च यथावद् वक्तुमर्हसि यशस्विनी मन्युमती कुले जाता विभावरी क्षत्रधर्मरता दान्ता विदुला दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। वाह,
क्या बात। देखिए, जो लोग आक्षेप लगाते हैं कि भाई हमारी जो मतलब पुराने समय में जो स्त्रियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अब एक कुंती माता है, कितना अच्छा व्याख्यान दे रही हैं, इतनी सारी ज्ञान की बातें कर रही हैं। द्रौपदी हैं, वो पूरे उसमें किस प्रकार से अपना वर्णन करती हैं कि उनको कितनी चीजों की जानकारी रहती थी, यज्ञ का पूरा संचालन करती थी। फिर ये मूर्ख लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं थी। अब ये विदुला है, इनके बारे में भी देखिए बताया जा रहा है कि उनके क्या गुण हैं। तो इससे भी हम ये जो मतलब ये इसलिए मैं मतलब वो कर रहा हूँ, इस पे थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि आप इन ऐसे प्रसंगों को ध्यान रखें कि जब कोई पूछे तो उसको दिखा दें कि भैया देखो ऐसे भी हमारे यहाँ हुए। तो कुंती बोली, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण इस प्रसंग में विद्वान पुरुष विदुला और उसके पुत्र के संवाद रूप इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस इतिहास में जो कल्याणकारी उपदेश हो उसे तुम युधिष्ठिर के सामने यथावत रूप से फिर कहना। विदुला नाम से प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला हो गई है, जो उत्तम कुल में उत्पन्न, यशस्विनी, तेजस्विनी, मानिनी, जितेंद्रिया, क्षत्रिय धर्मपरायणा और दूरदर्शिनी थी। राजाओं की मंडली में उसकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रों को जानने वाली और महापुरुषों के उपदेश सुनकर उससे लाभ उठाने वाली। देखें, श्रुत वाक्या बहुश्रुता, तो अनेक शास्त्रों को भी जानने वाली थी। ऊपर जितने गुण हैं, तेजस्विनी, मानी, ये सब थे उसके। एक समय उसका पुत्र सिंधुराज से पराजित हो अत्यंत दीन भाव से आकर घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुला ने अपने उस औरस पुत्र को इस दशा में देखकर बड़ी निंदा की। विदुला बोली, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है तो भी मुझे आनंद करने वाला नहीं है, तू तो शत्रुओं का ही हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं ऐसा समझने लगी हूँ कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ, तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया, फिर तुझ जैसा कायर कहाँ से आ गया। तू सर्वथा तू सर्वथा क्रोध शून्य है, क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है, तू नाम मात्र का पुरुष है, तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकों के समान है। क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया? अरे अब भी तो उठ और अपने कल्याण के लिए पुनः युद्ध का भार वहन कर। अपने को दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना न कर। इस आत्मा का थोड़े धन से भरण पोषण न कर। मन को परम कल्याण में मानकर उसे शुभ संकल्पों से संपन्न करके निडर हो जा। भय को सर्वथा त्याग दे। ओ कायर, उठ खड़ा हो। इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन न कर, अर्थात उद्योग शून्य न हो जा। ऐसा करके तो तू सब शत्रुओं को आनंद ही दे रहा है और मान प्रतिष्ठा से वंचित होकर बंधु बांधवों को शोक में डाल रहा है। जैसे छोटी नदी थोड़े जल से अनायास ही भर जाती है और चूहे की अंजलि थोड़े अन्न से ही भर जाती है, उसी प्रकार कायर को संतोष दिलाना बहुत सुगम है, वह थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। तू शत्रु रूपी सांप के दांत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जा। प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। आकाश में निशंक होकर उड़ने वाले बाज की भांति रणभूमि में निर्भय विचरता हुआ तू गर्जना करके अथवा चुप रहकर शत्रु के छिद्र देखता रहे। कायर, तू इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यहाँ निश्चेष्ट होकर क्यों पड़ा है? बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से पराजित होकर यहाँ पड़ा मत रहे। तू दीन होकर ऐसा न हो जा ऐसा न हो जा जो अपने शौर्य पूर्ण कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कर। क्षमा करें, तू दीन होकर ऐसा न हो जा। असा मास्तुम गमस्त कृपणो विश्रूयस्व सुकर्मणा माँ मध्य माँ जघन्य तुम माधो भूतिष्ठ। मतलब ऐसे तुम कमजोर ना हो जा। ठीक है, कि तू दीन होकर कमजोर ना हो जा, अपने शौर्य पूर्ण कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यम अधम अथवा निकृष्ट भाव का आश्रय न ले, वरम युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। तू तिंदुक की जलती हुई लकड़ी के समान दो घड़ी के लिए भी प्रज्वलित हो उठ। थोड़ी ही देर के लिए सही शत्रु के सामने महान पराक्रम प्रकट कर, परंतु जीने की इच्छा से भूसी की ज्वाला रहित आग के समान केवल धुआं न कर, अर्थात मंद पराक्रम से काम न ले। दो घड़ी भी प्रज्वलित रहना अच्छा है, परंतु दीर्घकाल तक धुआं छोड़ते हुए सुलगना अच्छा नहीं। किसी भी राजा के घर में अत्यंत कठोर अथवा अत्यंत कोमल स्वभाव के पुरुष का जन्म न हो। वीर पुरुष युद्ध में जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता है। विद्वान पुरुष को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, वह उसके लिए शोक नहीं करता। वह अपनी पूरी शक्ति के अनुसार प्राण पर्यंत निरंतर चेष्टा करता रहता है और अपने लिए धन की इच्छा नहीं करता। बेटा, धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर या अथवा उस गति को प्राप्त हो जा जो समस्त प्राणियों के लिए निश्चित है, अन्यथा इसलिए जी रहा है। कितना अच्छा देखिए सिखा रही है, ये हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। हालांकि हम युद्ध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी कई तरह के युद्ध होते हैं, है ना, कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है। भले ही हमें पता है कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन प्रयास तो करते रहना चाहिए। तो यही है
कायर, तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गए हैं, सारी कीर्ति धूल में मिल गई और भोग का मूल साधन राज्य भी छिन गया। अब तू किस लिए जी रहा है? मनुष्य डूबते समय अथवा ऊंचे से नीचे गिरते समय भी शत्रु की टांग अवश्य पकड़े, और ऐसा करते समय यदि अपना मूलोच्छेद हो जाए तो भी किसी प्रकार का अवसाद न करे। अच्छी जाति के घोड़े ना तो थकते हैं ना ही शिथिल होते हैं। उनके इस कार्य को स्मरण करके अपने ऊपर रखे हुए युद्ध आदि के भार को उद्योग पूर्वक वहन कर। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर, अपने पुरुषार्थ को जान और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का तू स्वयं ही उद्धार कर। इसके महान और अद्भुत पुरुषार्थ एवं चरित्र की सब लोग चर्चा नहीं करते हैं। वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि मात्र करने वाला है। मेरी दृष्टि में ना तो वह स्त्री है और ना ही पुरुष ही है। देखिए अपने पुत्र को कितना कठोर कठोर वाणी बोल रही है, और ये एक माँ ही कर सकती है। वाह। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या तथा धनोपार्जन में जिसके सुयश का सर्वत्र बखान नहीं होता, वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं मलमूत्र मात्र ही है। जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वह उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। तुझे नपुंसकों, कापालिकों, क्रूर मनुष्यों तथा कायरों के लिए उचित भिक्षा आदि निंदनीय वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अपयश फैलाने वाली और दुखदायिनी होती है। जिस दुर्बल मनुष्य का शत्रु पक्ष के लोग अभिनंदन नहीं करते हों, जो सब लोगों के द्वारा अपमानित होता हो, जिसके आसन और वस्त्र निकृष्ट श्रेणी के हों, जो थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकार से हीन क्षुद्र जीवन बिताने वाला और ओछे स्वभाव का हो, ऐसे बंधु को पाकर उसके भाई बंधु सुखी नहीं होते। तेरी कायरता के कारण हम लोग इस राज्य से निर्वासित होने पर संपूर्ण मनोवांछित सुखों से हीन, स्थान भ्रष्ट और अकिंचन हो जीविका के अभाव में ही मर जाएंगे। संजय नाम है इसका। संजय, तू सत्पुरुषों के बीच में अशोभन कार्य करने वाला है, कुल और वंश की प्रतिष्ठा नाश करने वाला है। जान पड़ता है तेरे रूप में पुत्र के नाम पर मैंने कली पुरुष को ही जन्म दिया है। संसार की कोई भी ऐसी नारी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जो अमर शून्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रम से रहे तथा शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला हो। अरे धूम की तरह उठ, जोर जोर से प्रज्वलित हो जा और वेग पूर्वक आक्रमण करके शत्रु सैनिकों का संहार कर डाल। तू एक मुहूर्त या एक क्षण के लिए भी बैरियों के मस्तक पर जलती हुई आग बनकर छा जा। जिस क्षत्रिय के हृदय में अमरस है और जो शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करता, इतने ही गुणों के कारण वह पुरुष कहलाता है। जो क्षमाशील और अमरस शून्य है, वह क्षत्रिय ना तो स्त्री है ना पुरुष ही कहलाने योग्य है। संतोष, दया, उद्योग, शून्यता, भय और भय ये संपत्ति का नाश करने वाले हैं। निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं पा सकता। पराजय के कारण जो लोक में तेरी निंदा और तिरस्कार हो रहे हैं, इन सब दोषों से तू स्वयं ही अपने आप को मुक्त कर और अपने हृदय को लोहे के समान दृढ़ बनाकर पुनः अपने योग्य पद राज्य वैभव का अनुसंधान कर। जो पर अर्थात शत्रु का सामना करके उसके वेग को सह लेता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। और इस जगत में स्त्री की भांति भीरुतापूर्ण जीवन बिताता है, उसका पुरुष नाम व्यर्थ कहा गया है। यदि बड़े हुए तेज और उत्साह वाला सूरवीर एवं सिंह के समान पराक्रमी राजा युद्ध में दैववश वीर गति को प्राप्त हो जाए तो भी उसके राज्य में प्रजा सुखी ही रहती है। जो अपने प्रिय और सुख का परित्याग करके संपत्ति का अन्वेषण करता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों का हर्ष बढ़ाता है। पुत्र बोला, माँ, यदि तू मुझे न देखे तो यह सारी पृथ्वी मिल जाने पर भी तुझे क्या सुख मिलेगा? मेरे न रहने पर तुझे आभूषणों की क्या आवश्यकता होगी? भांति भांति के भोगों और जीवन से भी तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। विदुला बोली, बेटा, आज क्या भोजन होगा इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दरिद्रों के जो लोक हैं, वे हमारे शत्रुओं को प्राप्त हों, और सर्वत्र सम्मानित होने वाले पुण्यात्मा पुरुषों के जो लोक हैं, उनमें हमारे हितैषी सुहृद पधारें। संजय, वृत्तिहीन, दूसरों के अन्न पर जीने वाले दीन दुर्बल मनुष्यों की वृत्ति का अनुसरण न कर। तात जैसे सब प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है तथा जैसे सब देवता इंद्र के आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण तथा हितैषी सुहृद तेरे सहारे जीवन निर्वाह करें। संजय, पके फल वाले वृक्ष के समान जिस पुरुष का आश्रय लेकर सब प्राणी जीविका चलाते हैं, उसी का जीवन सार्थक है। जैसे इंद्र के पराक्रम से सब देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार जिस सूरवीर पुरुष के बल और पुरुषार्थ से उसके भाई बंधु सुखपूर्वक उन्नति करते हैं, इस संसार में उसी का जीवन श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने बाहुबल का आश्रय लेकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है, वही इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में शुभ गति पाता है। इस प्रकार हमारा 133वां अध्याय समाप्त हुआ। 134वां अध्याय, विदुला का अपने पुत्र को युद्ध के लिए उत्साहित करना, तो वही चल रहा है। विदुलोवाचो तथैतस्यामवस्थायां पौरुषं हातुमिच्छसि हीन सेवितं मार्गं गमिष्यश्चिरादिव यो हि तेजो यथाशक्ति न दर्शति विक्रमा क्षत्रियो जीविताकांक्षिस्तेन त्येव तं विदुः
अर्थवन्नित्युत्पन्नानि वाक्यानि गुणवन्ति च नैव सम्प्राप्नुवन्ति त्वां मुमूर्षमेव भेषजम्। विदुला बोली, संजय, यदि तू इस दशा में पौरुष को छोड़ देने की इच्छा करता है तो शीघ्र ही नीच पुरुषों के मार्ग पर जा पहुंचेगा। जो क्षत्रिय अपने जीवन के लोभ से यथाशक्ति पराक्रम प्रकट करके अपने तेज का परिचय नहीं देता, उसे सब लोग चोर मानते हैं। जैसे मरणासन्न पुरुष को कोई भी दवा लागू नहीं होती, उसी प्रकार ये युक्त गुणकारी और सार्थक वचन भी तेरे हृदय तक नहीं पहुंच पाते। यह कितने दुख की बात है। देख, सिंधुराज की प्रजा उससे संतुष्ट नहीं है, तथापि तेरी दुर्बलता के कारण कृतव्य विमूढ़ हो उदासीन बैठी हुई है और सिंधुराज पर विपत्तियों के आने की बाट जो रही है। दूसरे राजा भी तेरा पुरुषार्थ देखकर इधर उधर से विशेष चेष्टा पूर्वक सहायक साधनों की वृद्धि करके सिंधुराज के शत्रु हो सकते हैं। तो उन सबके साथ मैत्री करके यथा समय अपने शत्रु सिंधुराज पर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता हुआ पर्वतों की दुर्गम गुफा में विचरता रहे, क्योंकि यह सिंधुराज कोई अजर अमर तो है नहीं। तेरा नाम तो संजय है, परंतु तुझमें इस नाम के अनुसार गुण मैं नहीं देख रही हूँ। बेटा, युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक कर, व्यर्थ संजय नाम धारण न कर। अच्छा, संजय नाम का अर्थ क्या हुआ? सम्यक जयतीति संजय, जो अच्छे से मतलब जीत जाए, जो किसी भी युद्ध को जीते। जब तू बालक था उस समय एक उत्तम दृष्टि वाले महान परम बुद्धिमान ब्राह्मण ने तेरे विषय में कहा था कि यह महान संकट में पड़कर भी पुनः वृद्धि को प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण की बात को याद करके मैं यह आशा करती हूँ कि तेरी विजय होगी। तात इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ और कहती रहूंगी, जिसके प्रयोजन की सिद्धि होने पर उससे संबंध रखने वाले दूसरे लोग भी संतुष्ट एवं उन्नति को प्राप्त होते हैं। नीति मार्ग पर चलकर अर्थ सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले उस पुरुष को निश्चय ही अपने अभीष्ट की सिद्धि होती है। संजय, युद्ध से हमारे पूर्वजों का अथवा मेरा कोई लाभ हो या हानि, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है ऐसा समझकर उसी में मन लगा। युद्ध बंद न कर। जहां आज के लिए और कल सवेरे के लिए भी भोजन नहीं दिखाई देता, उससे बढ़कर महान पाप पूर्ण दूसरी कोई अवस्था नहीं, ऐसा संबरासुर का कथन है। जिसका नाम दरिद्रता है, उसे पति और पुत्र के वध से भी अधिक दुखदायक बताया गया है। दरिद्रता मृत्यु का समानार्थक शब्द है। मैं उच्च कुल में उत्पन्न हंसी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई और इस राज्य की स्वामिनी समस्त कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा पतिदेव के परम आदर की पात्र हुई। पूर्व काल में मेरे सुहृदों ने जब मुझे सगे संबंधियों के बीच बहुमूल्य हार एवं आभूषणों से विभूषित तथा परम सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित देखा, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। संजय, अब जिस समय तू मुझे और अपनी पत्नी को चिंता के कारण अत्यंत दुर्बल देखेगा, उस समय तुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी। जब सेवा का काम करने वाले दास, भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी, आचार्य, ऋत्विक और पुरोहित जीविका के अभाव में हमें छोड़कर जाने लगेंगे, उस समय उन्हें देखकर तुझे जीवन धारण का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है इस श्लोक में कि जब सेवा काम करने वाले दास, तो जो आता है ना कि भाई क्यों है वो, तो सेवा कोई राजा रहेगा तो उसके यहाँ दास भी होंगे। भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी, तो कुटुंबी भी उनके साथ रहते थे, आचार्य भी होते थे, ऋत्विक भी होते थे, पुरोहित भी होते थे, ये सब वहां पे राज्य में रहते थे। यदि पहले के समान आज भी मैं तेरे यश की वृद्धि करने वाले प्रशंसनीय कर्मों को नहीं देखूंगी, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? यदि किसी ब्राह्मण के मांगने पर मैं उसकी अभीष्ट वस्तु देने के लिए नहीं कह दूंगी, तो उसी समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। आज तक मैंने या मेरे पतिदेव ने किसी ब्राह्मण से नहीं की है। हम सदा लोगों के आश्रयदाता रहे हैं, दूसरों के आश्रित कभी नहीं रहे, परंतु अब यदि दूसरे का आश्रय लेकर जीवन धारण करना पड़े तो मैं ऐसे जीवन का ही परित्याग कर दूंगी। बेटा, अपार समुद्र में डूबते हुए हम लोगों को तू पार लगाने वाला हो, नौका विहीन अगाध जल राशि, अर्थात महान संकट में तू हमारे लिए नौका हो जा। हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया, तू स्थान बन जा, और हम मृत प्राय हो रहे हैं तो हमें जीवन दान कर। यदि तुझे जीवन के प्रति अधिक आसक्ति न हो तो तू अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर सकता है, और यदि इस प्रकार विषादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर ऐसी कायरों की सी वृत्ति अपना रहा है तो तुझे इस पाप पूर्ण जीविका को त्याग देना चाहिए। एक शत्रु का वध करने से ही सूरवीर पुरुष संपूर्ण विश्व में विख्यात हो जाता है। देवराज इंद्र केवल वृत्रासुर का वध करके ही महेंद्र नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हें रहने के लिए इंद्र भवन प्राप्त हुआ और वे तीनों लोकों के अधीश्वर हो गए। वीर पुरुष युद्ध में अपना नाम सुनाकर कवचधारी शत्रुओं को ललकार कर, सेना के अग्रभाग को खदेड़ कर तथा शत्रु पक्ष के किसी श्रेष्ठ पुरुष का वध करके जब ही उत्तम युद्ध के द्वारा पुरुष का वध करके उत्तम युद्ध के द्वारा महान यश प्राप्त कर लेता है, तभी उसके शत्रु व्यथित होते हैं और उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। कायर मनुष्य विवश हो युद्ध में अपने शरीर का त्याग करके
युद्ध कुशल सूरवीर को संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाली अपनी समृद्धियों के द्वारा तृप्त करते हैं। जिसका भयानक रूप से पतन हुआ हो, वह राज्य प्राप्त हो जाए या जीवन में ही संकट पड़ जाए, किसी भी दशा में अपने हाथ में आए हुए शत्रु को श्रेष्ठ पुरुष कभी शेष नहीं रहने देते हैं। युद्ध को स्वर्ग के द्वार के सदृश उत्तम गति अथवा अमृत के सदृश राज्य की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग मानकर तू जलते हुए काट की भांति शत्रुओं पर टूट पड़। राजन, तू युद्ध में शत्रुओं को मार और अपने धर्म का पालन कर। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले तुझ वीर पुत्र को मैं अत्यंत दीन या कायर रूप में न देखूं। मैं तुझे दीन से भी दीन समान दयनीय अवस्था में पड़ा हुआ था, शोक मग्न हुए अपने पक्ष के और गर्जन तर्जन करने वाले शत्रु पक्ष के लोगों से घिरा हुआ नहीं देखना चाहती। तू सौवीर देश की कन्याओं अर्थात अपनी पत्नियों के साथ हर्ष का अनुभव कर। पहले की भांति अपने धन की अधिकता के लिए गर्व कर। विपत्ति में पड़कर सिंधु देशी यानी शत्रु देश की कन्याओं के बस में न हो जा। तू रूप, यौवन, विद्या और कुलीनता से संपन्न है, यशस्वी तथा लोक में विख्यात है। तुझ जैसा वीर पुरुष यदि पराक्रम के अवसर पर डर जाए, भार ढोने के समय बिना नथे हुए बैल के समान बैठे रहे या भाग जाए, तो मैं से तेरा मरण ही समझती हूँ। यदि मैं यह देखूं कि तू शत्रु से मीठी मीठी बातें करता है तथा उसके पीछे पीछे जाता है, तो क्या मेरे हृदय में शांति मिलेगी? इस कुल में कभी कोई ऐसा पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ तो दूसरे के पीछे पीछे चला हो। तात, तू दूसरे का सेवक होकर जीवित रहने के योग्य नहीं है। स्वयं विधाता ने जिसकी सृष्टि की है, प्राचीन और अत्यंत प्राचीन पुरुषों ने जिसका वर्णन किया है, परवर्ती और अति परवर्ती सत्पुरुष जिसका वर्णन करेंगे, तथा जो चिरंतन एवं अविनाशी है, उस सनातन और उत्तम क्षत्रिय हृदय को मैं जानती हूँ। इस जगत में कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, वो क्षत्रिय धर्म को जानने वाला है। वह भय से अथवा जीविका की ओर दृष्टि रखकर भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता, तथा उद्यम करे, किसी के आगे सिर न झुकावे। उद्यम ही पुरुषार्थ है। असमय में नष्ट भले ही हो जाए, परंतु किसी के आगे नतमस्तक न हो। संजय, महामनस्वी क्षत्रिय मदमत्त हाथी के समान सर्वत्र निर्भय विचरण करे और सदा ब्राह्मणों को तथा धर्म को ही नमस्कार करे। क्षत्रिय सहाय हो अथवा सहाय, वह अन्य वर्ण के लोगों को वश में रखता और समस्त पापियों को दंड देता हुआ जीवन भर वैसा ही उद्यमशील बना रहे। इस प्रकार हमारा 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय विदुला और उसके पुत्र का संवाद, विदुला के द्वारा कार्य में सफलता प्राप्त करने तथा शत्रु वशीकरण के उपायों का निर्देश। वाह, चलिए भाई, शत्रु वशीकरण भी सिखा रही हैं। पुत्रोवाचो कृष्णाय सस्येव च ते संहत्य हृदयं कृतं मम मातस्त्वकरुणे वीरप्रज्ञेऽहमर्षणे औक्षत्र समाचारो यत्र मामेतरं यथा नियोजयसि युद्धाय नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा ईदृशं वचनं ब्रूयाद् भवती पुत्रमेकजं किं नु ते माम पश्यन्त्यः पृथिव्या अपि सर्वया। पुत्र बोला, माँ, तेरा हृदय तो ऐसा जान पड़ता है मानो काले लोहे पिंड को ठोक पीट कर बनाया गया हो। तू मेरी माता होकर भी इतनी निर्दय है। तेरी बुद्धि वीरों के समान है और तू सदा अमरस में भरी रहती है। अहो, क्षत्रियों का आचार व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक है, जिसमें स्थित होकर तू मुझे इस प्रकार युद्ध में लगा रही है, मानो मैं दूसरे का बेटा हूँ तू और तू दूसरे की माँ हो। मुझे इकलौते पुत्र से तू ऐसी निष्ठुर बात कहे, आश्चर्य है। मुझे न देखने पर यह सारी पृथ्वी भी तुझे मिल जाए तो इससे तुझे क्या सुख मिलेगा? मैं विशेषता तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्ध में मारा जाऊं तो तुझे आभूषणों से, भोग सामग्रियों से अथवा अपने जीवन से भी कौन सा सुख प्राप्त हुआ? ये वही प्रश्न दोबारा कर रहा है। माता बोली, तात संजय, विद्वानों की सारी अवस्था भी धर्म और अर्थ के ही निमित्त होती है। उन्हीं दोनों की ओर दृष्टि रखकर भी क्षमा करें, फिर से पढ़ता हूँ। तात संजय, विद्वानों की सारी अवस्था भी धर्म और अर्थ के निमित्त ही होती है। उन्हीं दोनों की ओर दृष्टि रखकर मैंने भी तुझे युद्ध के लिए प्रेरित किया है। यह तेरे लिए दर्शनीय पराक्रम कर दिखाने का मुख्य समय प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में भी यदि तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और तुझसे जैसी संभावना थी उसके विपरीत स्वभाव का परिचय देकर शत्रुओं के प्रति क्रूरता पूर्ण बर्ताव नहीं करेगा, तो उस दशा में सब और तेरा अपयश फैल जाएगा। संजय, ऐसे अवसर पर भी यदि मैं तुझे कुछ न कहूं तो मेरा वह वात्सल्य गदही के स्नेह के समान शक्तिहीन तथा निरर्थक होगा। अतः वत्स, साधु पुरुष जिसकी निंदा करते हैं और मूर्ख मनुष्य ही जिस पर चलते हैं उस मार्ग को त्याग दे। प्रजा ने जिसका आश्रय ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। तू तो मुझे तभी प्रिय हो सकता है जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य हो जाए। धर्म, अर्थ और गुणों से युक्त देवलोक तथा मनुष्यलोक में भी उपयोगी और
सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्कर्म से ही तू मेरा प्रिय हो सकता है। इसके विपरीत असत्कर्म से किसी भी प्रकार तू मुझे प्रिय नहीं हो सकता। बेटा, जो इस प्रकार विनय शून्य अशिक्षित पौत्र से हर्ष जो इस प्रकार विनय शून्य एवं अशिक्षित पौत्र से हर्ष को प्राप्त होता है तथा उद्योग रहित दुर्विनीत एवं दुर्बुद्धि पुत्र से सुख मानता है, उसका संतानोत्पादन व्यर्थ है, क्योंकि वे अयोग्य पुत्र पौत्र पहले तो कर्म ही नहीं करते और यदि करते हैं तो निंदित कर्म ही करते हैं। इससे वे अधम मनुष्य ना तो इस लोक में सुख पाते हैं न परलोक में ही। संजय, इस लोक में युद्ध एवं विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रियों की सृष्टि की है। वह विजय प्राप्त करे या युद्ध में मारा जाए, सभी दशाओं में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पुण्यमय स्वर्गलोक के इंद्र भवन में भी वह सुख नहीं मिलता जिससे क्षत्रिय वीर शत्रुओं को वश में करके सानंद अनुभव करता है। अतएव जो मनस्वी क्षत्रिय अनेक बार पराजित हो क्रोध से दग्ध हो रहा हो, वह अवश्य ही विजय की इच्छा से शत्रुओं पर आक्रमण करे। फिर तो वह अपने शरीर का परित्याग करके अथवा शत्रु को मार गिराकर ही शांति लाभ करता है। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकार से उसे कैसे शांति प्राप्त हो सकती है? बुद्धिमान पुरुष इस जगत में अत्यंत अल्प मात्रा में प्रिय की इच्छा करता है। लोक में जिसका प्रिय अल्प होता है, उसका अप्रिय भी निश्चय ही अल्प होगा। प्रिय के अभाव में मनुष्यों की शोभा नहीं होती। जैसे गंगा समुद्र में जाकर विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार वह अभावग्रस्त पुरुष भी निश्चय ही लुप्त हो जाता है। पुत्र ने कहा, माँ, तुझे अपने मुख से ऐसा विचार नहीं व्यक्त करना चाहिए। अतः तुम जड़ और मूक की भांति होकर मुझ और अपने पुत्र को विशेष रूप से करुणापूर्ण दृष्टि से ही देखो। माता बोली, तेरे इस कथन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तू इस प्रकार विचार तो करता है। मुझे मेरे कर्तव्य यानी पुत्र पर दया दृष्टि करने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए मैं भी तुझे बार बार तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के समस्त योद्धाओं को मार कर आएगा, उस समय मैं तेरा स्वागत करूंगी। मुझे विश्वास है कि बड़े कष्ट से प्राप्त होने वाली तेरी विजय मैं अवश्य देखूंगी। पुत्र बोला, माँ, मेरे पास तो न खजाना है न सहायता करने वाले सैनिक ही हैं, फिर मुझे विजय रूप अभीष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? अपनी इस दारुण अवस्था के विषय में स्वयं ही विचार करके मैंने राज्य की ओर से अपना अनुराग उसी प्रकार दूर हटा दिया है जैसे कि स्वर्ग की ओर से पापी का भाव हट जाता है। क्या तू कोई ऐसा उपाय देख रही है जिससे मैं विजय पा सकूं? परिपक्व बुद्धि वाली माँ, मेरे इस प्रश्न के अनुसार तो कोई उत्तम उपाय बता दे। मैं तेरे संपूर्ण आदेशों का यथोचित रीति से पालन करूंगा। माता बोली, बेटा, पहले की संपत्ति नष्ट हो गई है, यह सोचकर तुझे अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन वैभव तो नष्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाते हैं और प्राप्त होकर भी फिर नष्ट हो जाते हैं। अतः बुद्धिहीन पुरुषों को ईर्ष्यावश ही धन की प्राप्ति के लिए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। साथ सभी कर्मों के फल में सदा अनित्यता रहती है। कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। इस अनित्यता को जानते हुए भी बुद्धिमान पुरुष कर्म करते हैं और कभी वे असफल होते हैं तो कभी सफल भी हो जाते हैं। परंतु जो कर्मों का आरंभ ही नहीं करते, वे तो कभी अपने अभीष्ट की सिद्धि में सफल नहीं होते। अतः कर्मों को छोड़कर निश्चेष्ट बैठने का यह एक ही परिणाम होता है कि मनुष्यों को कभी अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु कर्मों में उत्साह पूर्वक लगे रहने पर तो दोनों प्रकार के परिणामों की संभावना रहती है। कर्मों का वांछनीय फल प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी। राजकुमार, जिसे पहले से ही सभी पदार्थों की अनित्यता का ज्ञान होता है, वह ज्ञानी पुरुष अपने प्रतिकूल शत्रु की उन्नति और उसकी अवनति से प्राप्त हुए दुख का विचार द्वारा निवारण कर सकता है। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास लेकर निरंतर विषाद रहित होकर तुझे उठना, सजग होना और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में लग जाना चाहिए। वत्स, देवताओं सहित ब्राह्मणों का पूजन तथा अन्यान्य मांगलिक कार्य संपन्न करके प्रत्येक कार्य का आरंभ करने वाले बुद्धिमान राजा की शीघ्र उन्नति होती है। जैसे सूर्य अवश्य ही पूर्व दिशा का आश्रय ले उसे प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार राजलक्ष्मी पूर्वोक्त राजा को सवोर से प्राप्त होकर उसे यश एवं तेज से संपन्न कर देती है। बेटा, मैंने तुझे अनेक प्रकार के दृष्टांत, बहुत से उपाय और कितने ही उत्साहजनक वचन सुनाए, लोक वृत्तांत का भी बारंबार दिग्दर्शन कराया। अब तू पुरुषार्थ कर, मैं तेरा पराक्रम देखूंगी। तुझे यहाँ अभीष्ट पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। जो लोग सिंधुराज पर कुपित हों, जिनके मन में धन का लोभ हो, जो सिंधु नरेश के आक्रमण से सर्वथा क्षीण हो गए हों, जिन्हें अपने बल और पौरुष पर गर्व हो तथा जो तेरे शत्रुओं द्वारा अपमानित हों, उनसे बदला लेने के लिए होड़ लगाए बैठे हों, उन सबको तू सावधान होकर दान मान के द्वारा अपने पक्ष में कर ले। इस प्रकार तू बड़े से बड़े समुदाय को फोड़ लेगा। ठीक उसी तरह जैसे महान वेगशाली वायु वेग पूर्वक उठकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। तू उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया कर। प्रतिदिन प्रातः काल सोकर उठ जा और सबके साथ प्रिय वचन बोल। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे और निश्चय ही तुझे अपना अगुआ बना लेंगे, यानी नायक बना लेंगे। शत्रु को ज्यों ही मालूम हो जाता है कि उसका विपक्षी प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार है,
तभी घर में रहने वाले सर्प की भांति उसके भय से वह उद्विग्न हो उठता है। यदि शत्रु को पराक्रम संपन्न जानकर अपनी असमर्थता के कारण उसे बस में न कर सके, तो उसे विश्वसनीय दूतों द्वारा साम एवं दाम नीति का प्रयोग करके अनुकूल बना ले, जिससे वह आक्रमण न करके शांत बैठा रहे। ऐसा करने से अंततो गत्वा उसका वशीकरण हो जाएगा। इस प्रकार शत्रु को शांत कर देने से निर्भय आश्रम प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर लेने पर युद्ध आदि में न फंसने के कारण अपने धन की वृद्धि होती है। पर धन संपन्न राजा का बहुत से मित्र आश्रय लेते हैं और उसकी सेवा करते हैं। इसके विपरीत जिसका धन नष्ट हो गया है, उसके मित्र भाई बंधु भी उसे त्याग देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं तथा उसके जैसे लोगों की निंदा भी करते रहते हैं। जो शत्रु को सहायक बनाकर उसका विश्वास करता है, वह राज्य प्राप्त कर लेगा, इसकी कभी संभावना ही नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा 135वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं, समय हो गया होगा जी। अब आगे हम पढ़ेंगे विदुला के उपदेश से उसके पुत्र का युद्ध के लिए उद्यत होना। तो बड़ा ही अच्छा